बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कवि साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं अपने सदग्रंथ बीजक में, बेली प्रकरण में चौपाई नंबर 3 में कह रहे हैं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। सदगुरु कहते हैं कि जो जाग गया, जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया, भ्रम भूल कल्पना जिसके अंदर से निकल गई, वो फिर कभी भी ढोंग में नहीं फंसेगा और ढोंगन के पास में नहीं रहेगा, वहां से निकल जाएगा। जो जागल सो भागल हो रमैया, जो जाग गया, भ्रम से न्यारा हो गया, धोखा जिसके समझ में आ गया, इसको परख हो गई कि ये चेतन जीव अजर मरखंड है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं, वो फिर कभी भी ढोंगों में नहीं फंसेगा और ढोंगी लोगों के पास में रहेगा भी नहीं। पवित्र उसका विचार निर्मल शुद्ध साफ। जो जग गया तो बकरा का सिर काटने से पाप लगता है, ऐसा इसको पूरा पता हो गया, वो कसाईयों के घेरा में कभी नहीं रहेगा। शराब के विषय में जिसको पूर्ण जानकारी हो गई, वो शराबियों के घेरा में कभी नहीं रहेगा, वहां से निकल जाएगा। चोर बदमाश के घेरा में सज्जन पुरुष कभी नहीं रहेगा, निकल जाएगा। जो मौका पड़ेगा, मौका मिलते ही वहां से तुरंत अलग हो जाएगा, कभी भी जड़मानंदी भी नहीं फंसेगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। और जो सो रहा है, भ्रम में जी रहा है, पीतल पत्थर की मूर्तियों को धो रहा है, पेड़ वृक्षों की पूजा कर रहा है, पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगा रहा है, वो तो सो रहा है। सोवत गैल भिगोई हो रमैया राम, उसने अपनी गैल भिगो दी, अपने रास्ता से हट गया, वो खो गया, विषय वासना और भ्रम भूल कल्पना में खो गया। वहां मुक्ति की नाम की चीज नहीं, वहां तो दंदल में फंस गया। दंदल के ये 4 वेद 6 7 18 पुराण, तौरीत इंजील जबूर फुरकान किताब, ये बहुत बड़ा जंगल है, सघन वन, इसको सघन वन कहते हैं। बहुत करील की झाड़ी, बड़ा जंगल, इसमें यदि कोई फंस गया, निकलना बहुत मुश्किल है। ये 4 वेद 6 7 18 पुराणों का जो जंगल है, ये बहुत विशाल जंगल है। इसमें मायावी गुरुवा लोगों ने इतना भ्रम भरा है कि कुछ कहते नहीं बनता है। सत्य से मनुष्य को हटा दिया, चेतन जीव को नानक विकारी ईश्वर का अंश बता दिया। इस धोखे से ज्यादा धोखा क्या होगा। जो सदगुरु श्री कबीर साहब जी आस्तिक, सच्चे, पवित्र, शुद्ध थे, उनको लोग ये सब मिल करके और नास्तिक कहते हैं। कैसा भ्रम है, तो भ्रम ही सब जग रहा समाई। क्या गुरुदेव जी है? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि सोबत गैल बिगोय हो रमैया राम। जब तक मनुष्य अपने धोखे में फंसेगा, तब धोखे में ही रहेगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि सोबत गैल बिगोय हो रमैया राम। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक ये मनुष्य धोखे में फंसा रहेगा, तब तक इसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। तो सोबत गैल बिगोय हो रमैया राम। रमैया राम कहते चेतन जीव को। ये चेतन जीव रमैया राम है। यदि अपने आप को भूल गया तो समझ लो सब कुछ भूल गया।
और जो अपने आप को जान गया तो सब कुछ जान गया। आज बसेरा नियरे हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज बसेरा नियरे हो रमैया राम। हे रमैया राम चेतन जीव, आज तेरा बसेरा नजदीक है, कल्याण के नजदीक है, भव से छूटने के नजदीक है, विषय वासना भ्रमभूल कल्पना से बचने के नजदीक है। मनुष्य जन्म में ही कल्याण हो सकता है, और कोई दूसरा ऐसा जन्म नहीं हो उसमें कल्याण हो जाए। पशु पक्षी उसमें खाने में कल्याण नहीं होता है, और पशु पक्षी उसमें खाने में विवेक विचार भी नहीं होता है। मनुष्य जन्म विवेक विचार की भूमिका है, ये कर्म भूमिका है। इस कर्म भूमिका में आकर के जो अपने कर्मों को सुधार लेगा और गंदे कर्मों को तज देगा, वही बचेगा। तो आज बसेरा नियरे हो रमैया राम, आज बसेरा कल्याण के नजदीक है, आज बसेरा मनुष्य जन्म में है। इसमें आकर के यदि चोरी हिंसा विचार ईर्ष्या क्रोध मान छल गालिंदा झूठ इसको यदि नहीं छोड़ा तो फिर अन्य खानियों में जाकर अमृत दुख भोगना पड़ेगा। काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। हे रमैया राम, तू यदि अपने आप को नहीं जाना और शुद्ध साफ पवित्र शाकाहार भोजन नहीं पाया और मार काट काट के मांस को खाता रहा तो काल बसेरा तेरा बहुत दूर हो जाएगा, मनुष्य जन्म में नहीं रहेगा। शेर बनेगा, भालू बनेगा, बंदर बनेगा, कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, मसा बनेगा, मखारी बनेगा, हाथी बनेगा, घोड़ा बनेगा, कुत्ता बनेगा। किन किन खानियों में तेरे को बहुत अमृत दुख भोगना पड़ेगा। मगरमच्छ बनेगा। तो काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि तेने अपने आप को नहीं जाना, तेने चेतन पूजा को नहीं जाना, धोखे में ही अपने समय को पूरा बर्बाद कर दिया। तो काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया राम, तेरा बहुत दूर बसेरा हो गया। अब जाने कब कब तक इन कर्मों का फल तुझे भोगना पड़ेगा और कब तू लौट करके इस मनुष्य तन में आएगा, कोई नहीं कह सकते। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे रमैया राम, आज तू चेत जा। हे चेतन जीव, तू आस्तिक है, तू शुद्ध है, तू पवित्र है, तू क्यों नास्तिक बनता है? क्यों पत्थरी पत्थरों को नकली को पूजता है जिसमें प्राण नहीं, इसमें जान नहीं? उनको पूज पूज करके बकरे काट काट करके चढ़ाता है। हाँ, यादगारी के लिए यदि कोई कुछ मूर्ति रखता है उसमें तो दोष नहीं है, लेकिन पूजने के लिए, उसमें सिर पटकने के लिए, बकरा बकरी काटने के लिए, खून बहाने के लिए भी ऐसा करता है, तेरे से बड़ा जालिम, तेरे से बड़ा दुष्ट कोई सारे संसार में नहीं है। इसलिए तू इस दुष्टता को, इस क्रूरता को तज, नहीं तो तेरे संस्कार बिगड़ जाएंगे। जय हो वीराने देश हो रमैया राम। हे रमैया राम चेतन जी, तू वीरान देश में पहुंच जाएगा, वहां पर तेरे कोई रक्षा नहीं करेगा। वीरान देश के पशु पक्षी उसमें दिखानी, वहां पर कौन बचाएगा? कोई नहीं बचाएगा। कमर में डंडा लगेगा, है ना, हिरन बनेगा, चीता पकड़ लेगा, शेर खा जाएगा। जय हो वीराने देश हो रमैया राम, वीरान हो जाएगा, बहुत दुखी होगा, खरगोश बनेगा, कुत्ता चीट देगा। इतना नरम शरीर होता है खरगोशे का, जब कुत्ते पकड़ते हैं तो उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। तो जय हो वीराने देश हो रमैया राम, तू वीरान हो जाएगा, तू बचेगा नहीं। इस सदगुरुदेव कहते हैं कि अब तू अपने आप को जान और सबको अच्छी दृष्टि से देख, पवित्र दृष्टि से देख। उठे तो विचार के, बैठे तो विचार के, देखे तो विचार के, पिए तो विचार के, भोजन करे तो विचार के। हर समय यदि तू विचार में रहेगा तो तेरा विचार निर्मल रहेगा, तेरे पवित्र शुद्ध साफ आचरण हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का विकार तेरे अंदर नहीं रहेगा। तो जय हो वीराने देश हो रमैया राम। हे रमैया राम चेतन जीव, तू वीराने देश में बड़ा भटका खाएगा। जैसे कोई मनुष्य और दूसरे देश में यदि पहुंच जाए और उसके पास में वहाँ की जानकारी भी न हो, वहाँ की भाषा भी नहीं जानता हो, कितना दुख सहना पड़ेगा, वह कोई नहीं समझेगा कि ये कौन है। इसी प्रकार से यदि मनुष्य जन्म को ये हार गया यदि चेतन जीव और इसको छोड़ करके पशु पक्षी उसमें खाने भटक गया तो वहाँ तो बड़ी दुर्दशा होगी। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। वहाँ पर नैनों में बड़ा पानी चलेगा, डर के मारे कलेजा कूदता रहेगा, कहीं इधर से न कोई आ जाए, कहीं इधर से नहीं कोई आ जाए, है ना। कितनी बुरी गति होगी। नैन भरोगे दूर हो रमैया राम, बदे रहोगे, बंदर बनोगे, पकड़ लेगा मदारी मार मार करके, घोड़ा बनोगे मार मार करके, खूंटा में जकड़े जाओगे, बड़ी बुरी परेशानी होगी।
और मांस को निकाल निकाल के लोग खा जाएंगे। नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। उस समय आपकी आंखों से पानी टपकेगा, नैनों में पानी भर जाएगा। ठीक इसी प्रकार से विषय वासना में फंस करके यदि आपने अपना जीवन नहीं सुधारा, उल्टे सीधे कर्म करते रहे, तो आपकी ही औरत, आपके ही बच्चे बहुत दुख देंगे, अति दुख होंगे। उस समय बुढ़ापे में बैठ करके याद करते रहोगे, ये मैंने मकान बनाया था, ये मैंने खेती खरीदी थी, इतने मेरे नौकर लगते थे, इतना कमा कमा के लाता था, विदेशों से पैसा कमा के लाता था। आज ये हमारी बच्चे लोग हमारी बात नहीं मानते हैं। कोई आके पूछे कहो कैसे कुशल मंगल, तो रोने लगेंगे, आंसू टपकने, बहू बात नहीं मानती, बेटा बात नहीं मानते, नाती पास में आती, क्या करें। बहुत बड़ा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जड़ चेतन का ज्ञान हो जाए और पार की संत घर पे आते रहे, पवित्रता घर में बनी रहे, सत्संग होता रहे, इससे अंतःकरण पवित्र होता है। और इन पत्री पत्रों को पूजने से, देवी देवताओं को मनाने से, तंत्र मंत्र जादू टोना से, हवन होम से न किसी का कभी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और न होगा। तो नैन भरोगे दूर हो रमैया राम, नैनों से पानी चलेगा, मन में एक आवेग जाए, कभी भी आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं रहेगा। त्रास मथन दध मथन कियो हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते उसी मत मत के मर जाओगे, त्रास होगा, बहुत बड़ी हानि होगी, अपमान होगा। त्रास मथन दध मथन कियो हो रमैया राम। इस प्रकार से दही को मतन करते हैं और मत करके गिरस को निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के आपने यदि पारक सिद्धांत को जान लिया, पारक संतों का संग किया, सदग्रंथ विजय को पढ़ा, तो रूप में अपने आप को आप जान सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो। यदि ऐसा नहीं किया तो त्रास नहीं मत रहोगे। जिस प्रकार पानी को मत रहो, घी की एक बूंद नहीं निकलेगी, बारू को पेरते रहो, तेल की एक बूंद नहीं निकलेगी किसी प्रकार से। और गन्ने की खुरी को सुखा कर पेरते रहो, रस की एक बूंद नहीं निकलेगी, करते रहो कितना भी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं तो त्रास मथन दध मथन कियो और मैया राम, इसी में त्रास में मत मत करके मन में वासना जमा जमा करके, पाप पुण्य कर करके, उनसे सीधे कर्म करके, देवी देवताओं को मना मना करके, पत्थर पहाड़ों के चक्कर लगा लगा करके पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। भवन मथे उभर पूरा हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कितने भवन, भवन का ये स्त्री का शरीर और भवन का ये पुरुष का शरीर, और जो सबके सब विषय वासना में मचते रहते हैं, फंसे रहते हैं, शुद्ध साफ अपने अंतःकरण को नहीं कर पाते। ठीक इसी प्रकार भवन मथे उभर पूरा हो रमैया राम। कितने मथन करते हैं, कितने मठों को बनाते हैं, काशी में, मथुरा में, वृंदावन में, नंदगांव में, बरसाने में, गोकुल में, महावन में, चारों धामों में डोल डोल करके, घूम घूम करके, पत्थरों के आगे सिर पटक पटक करके अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। तो भवन मथे उभर पूरा हो रमैया राम। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे पंडितों, हे ज्ञानियों, विद्वानों, अपने आप को जानो। पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। पंडित वही है जिसके अंदर से भावना गंदी निकल जाए, गंदे विचार जिसके अंदर से निकल जाए, पवित्र विचार जिसके हो जाए, किसी प्रकार की मानंदी जिसके अंदर न रहे, शुद्ध सा भाव जिसका बन जाए, घर भी इसका पवित्रता से चले, इसके बच्चे भी इसके कहने में हो, सत्संग में आते जाते रहते हो, सेवा दान में इनका हाथ आगे बढ़ता रहता हो, विवेक विचार में हर समय इनका मन लगा रहता हो। तो भवन मत भरपूर हो रमैया राम। और मत मत के भवनों को चारों ओर डोल डोल करके कुछ भी नहीं मिलेगा। हे रमैया राम, तू अपने पद से भटक जाएगा, इसलिए तू अपने आप को जान। फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम। और फिर करके खूब गया, खूब अपने पास में बुलाया, है न, पाहुना आया और गया, बार बार शरीर धारण किया और बार बार छोड़ा, मनुष्य जन्म में आया और फिर जीवन को हार गया, फिर चला गया, फिर आया, फिर हार गया, फिर चला गया, इसी में अपने पूरे जीवन को गंवाता रहता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम। अब आया तो था पर फिर चला गया, है? आ तो गया मनुष्य स्थानी में, आ तो गया कर्म भूमिका में, लेकिन कहीं मुसलमान बन गया, कहीं हिंदू बन गया, कहीं पारसी बन गया, कहीं यहूदी बन गया, कहीं ईसाई बन गया, कहीं बकरों काटता रहा, कहीं मछलियों को मारता, कहीं अंडे खाता रहा, कितने पक्षियों को मार मार के उनके मांसों को खाता रहा। क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। अरे भैया, अरे दादा, यदि आप आज आप चेत गए तो आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया तो आपको बहुत दुख सहना पड़ेगा,
पूजते रहोगे इन नदी नालों को, पर्वत पहाड़ों को, तो फिर के हंसा पाहुन भयो हो रमैया राम, वेद ने पद निर्माण हो रमैया राम। आपने पद निर्माण को भेज दिया, आपने कल्याण भूमिका को समझा नहीं, आपने मनुष्य जन्म का तिरस्कार किया, अपमान किया। मनुष्य जन्म में आके कोई कोई तो नंग ढंग ढूंढते हैं, जेनी कहते हैं क्या हम जन्म से कपड़े नहीं पहने। ऐसा कौन है जन्म से कपड़ा पहन के नहीं आवे? सारा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जन्म से कपड़ा पहन के नहीं आता हो। सबके सब झिल्ली में बंद कैसे आते हैं, ऊपर से छुड़ाते हैं, फिर मन बुद्धि विकसित होती है, फिर बड़े होते हैं, माता पिता को सिखाते हैं, फिर वस्त्र पहराते हैं, तब वो कहते हैं। तो सदबुद्धि जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि वेदन पद निर्माण हो रमैया राम, इनने भेज दिया, इनने कल्याण पद को ठुकरा दिया, इन्होंने मानवीय जीवन को खराब कर लिया, मानवता को इन्होंने त्याग दिया, खूनी अपना जीवन बना लिया, गला काट देते हैं, कहते हैं हलाल करके खाओ तो पाप नहीं लगेगा, देवी देवताओं पर चढ़ाओ तो पाप नहीं लगेगा, यज्ञ में चढ़े हुए पशु को खाओ पाप नहीं लगेगा। कैसी विडम्बना धोखे की है। तो हे भैया, हे दादा, अपने आप को जानो और भरम भूल कल्पना को अपने अंदर से दूर कर दो। तुम हंसा मन माने कहो रमैया राम, हे हंसा, हे चेतन जी, तू मन माने कहे, तेरे मन में आप ऐसा ही करता है, कहीं ईश्वर को मानता है, कहीं देवता को मानता है, कहीं देवी को मानता है, कहीं किसी को मानता है, कहीं ईंट पत्थरों को मानता है, क्या क्या नहीं तू करता। इसलिए आज मनमानंदी को छोड़ और तू अपने आप को जान। मन कहिए ये तन और मानंद कहिए झूठी जी, इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की झूठी कल्पना, जिसे वासना में फंस करके तू अपने आप को हार गया है। इसलिए तू अपने आप को जान ले और धोखे को अपने अंदर से त्याग दे, तब पूर्ण शांति मिलेगी। अब मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो भी सुनेंगे, समझेंगे, निरखेंगे, परखेंगे, अपने अंदर उतारेंगे, उनका अंतकरण जरूर पवित्र होगा, ऐसा सदगुरुदेव का कहना है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।